यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। फिर सभी चारों तरफ ऋषि को ढूंढते लगी, पर आधे घंटे बीत चुके थे। उनको जितने दूरी तक जाने की परमिशन दे वो लोग उतना जगह को 5 बार से भी ज्यादा ऋषि के तलाश कर चुके थे, पर उनको कहीं पर भी नजर नहीं आए। उन 5 लड़कियों के दिल में एक अजीब डर उठने लगा। नामी और रैना के आंखों में तो डर और खौफ से आंसू आने लगे थे, क्योंकि ऋषि उनके ही सबसे ज्यादा क्लोज थे। एक तरफ से वो 5 लड़कियां ऋषि की यशोदा मैया थी, जो उनको माँ से बढ़कर प्यार करती थी। प्रिया की हालत तो हद से ज्यादा खराब थी। उसका दिल कुछ अजीब से डर से घिरता जा रहा था। चेहरे पर पसीने आ चुके थे। वो अपने दिल में हाथ रख बार बार उस विल के तरफ देखे जा रही थी। यामी, नैना, निया, यामी, रैना प्रिया के पास आते बोलने लगी। यामी, आई एम सॉरी प्रिया, हम लोग उनका ध्यान नहीं रख पाए। पता नहीं कहाँ है दोनों, हमें प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नैना और निया भी यामी के बात से हाँ में हाँ मिलते बोलने लगी। हाँ प्रिया, हम प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म कर देते, वही कुछ कर सकते हैं। यामी और रैना, जिनके आंखों से अंशु निकाल रहे थे, दोनों अपने अंशु साफ करते बोलने लगी। हमें माफ कर दे प्रिया, दोनों हमारी जिम्मेदारी में थे। हमारे प्रिंस और डेविल हमें चाहिए। चलो जल्दी प्रिंसिपल सर को बताते हैं, मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। प्रिया उनके बात सुनते बार बार उस विल की तरफ देखे जा रही थी, जैसे उसको जिस चीज का डर था वही हो रहा हो। तभी प्रिया की नज़र उस विल के बड़े से गेट पर गए, जहां पर बहुत सारे गार्ड खड़े थे। तभी उसके नज़र 2 बच्चों पर गए। वैसे ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। प्रिया के नज़र जैसे ही उस गेट पास गए, एक सुकून के साथ उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वहां ऋषि खड़े थे। प्रिया उन दोनों को देखते अपने लंबे कदमों के साथ उनके तरफ बढ़ने लगी। यामी, नामी, रैना, नैना, निया भी प्रिया के नजरों का पीछा करते उधर देखने लगे। वैसे ही उनके आंखें हैरानी से बड़े हो गए। वो यामी, नैना, निया, रैना और नामी को घूरते प्रिया के पीछे जाने लगी। रैना और नामी भी उनके साथ आगे बढ़ने लगी। वो दोनों ऋषि को देखते उनके चेहरे पर उनके लिए डर नजर आने लगा, क्योंकि वो दोनों जानते थे प्रिया अब दोनों को छोड़ेगी नहीं। वही ऋषि अपने चोरी नजरों से उस साइड देख रहे थे जिस तरफ से प्रिया उनके तरफ बढ़ रही थी। ऋषि एक दूसरे का चेहरे देखते अनामिका जी के बातें याद करने लगे, जो उन दोनों बोला गया था। ऋषि के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए बोला, ऋषि याद रखना, चाहे कुछ हो जाए हम इमोशनल नहीं होंगे। हमें मम्मा और डैड को एक करना है। हमें हमारी हैप्पी फैमिली चाहिए। दादी माँ ने क्या कहा था याद है ना, हमें करना ही होगा, चाहे कुछ ही जाए, हमें स्ट्रॉन्ग बने रहना है। ओके। ऋषि का हाथ मजबूती से पकड़ते अपना सर हाँ में हिलाते अनामिका जी की बातें याद करने लगा, और दोनों वहां खड़े हटे कट्टे गार्ड को देखते बोलने लगे, जो अपने पसीने साफ कर रहे थे। उनको देखते अच्छे से पता चल रहा था कि वो लोग कितने डरे हुए हैं। ऋषि गार्ड अंकल, चलिए शुरू हो जाए। अगर कहीं से भी हमारी मम्मा या मासी को शक हुआ तो समझ रहे हैं ना आपके साथ क्या हो सकता है। वहां खड़े सभी गार्ड एक दूसरे का चेहरा देखते ऋषि के बात सुन अपना गर्दन झुकते अपना सर हाँ में हिला दिए। प्रिया गुस्से से ऋषि के तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके कानों में गार्ड के चिल्लाने के आवाज आने लगे, जो ऋषि को देखते गुस्से से बोले जा रहे थे, गार्ड तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा, हमने कहा जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। ये जो यहाँ मुंह उठाकर चले आए हो, कब से बच्चे समझकर प्यार से समझा रहे हैं, पर तुम जैसे भिखारियों की औलादों को कुछ समझ ही नहीं आता। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना हमारे बॉस को पता लगा ना तो तुम दोनों को इस वक्त यही जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चोरी छुपे चले आते हैं। अरे जब पलने की हिम्मत ही नहीं रहते तो ऐसे बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं। प्रिया, यामी, नामी, रैना, नैना, निया के कानों में गार्ड के हर एक शब्द किसी तीर के तरह चुभ रहे थे।
उनके आंखें गुस्से से लाल हो चुके उनके बच्चे को इस तरह पहली बार किसी ने बोला था। उनके गुस्से के कोई सीमा नहीं थे। वो आगे बढ़ते कुछ बोलते उससे पहले उनके कानों में एक खौफनाक आवाज़ बढ़ी जिसके इतनी गर्मी और ऑरा इतना था कि देखते ही देखते उस पूरे एरिया का तापमान बढ़ने लगा। गार्ड तो जैसे ये आवाज़ सुनाते उनके हाथ पैर कांपने लगे। उनका पूरा जिस्म एक सेकेंड में ही पूरे तरह पसीने से भीग चुका था। वही उस विल के सेकेंड मंजिल से अनामिका जी अपनी खिड़की में खड़ी जो अलग ही स्माइल के साथ सब कुछ देखे जा रही थी। जैसे ही उनके कानों में वो आवाज़ पड़ी वो उधर अपने चेहरे घूमते देखने लगी जहां मेन गेट के पर 40 गाड़ियां खड़े थे जिसके सामने रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग खड़े थे जिनके आंखें लाल से काली नजर आ रहे थे, एक शैतान से भी भयानक लग रहे थे वो लोग। उनका ऑरा इतना तेज था कि अनामिका जी भी उनको देखकर कांप उठी और एक नज़र गार्ड को देखते जल्दी से विल से निकल उनके तरफ बढ़ने लगी। ऋषि, प्रीसी के साथ यामी, नामी, रैना, नैना, निया अपने नजरें घूमते उधर देखने लगी। वैसे ही वो पांचों लड़कियां डर से एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ ली पर प्रिया के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे। वो एक तक अपने लाल नजरों से उन गार्ड के देखे जा रही तो कांप रहे थे। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग किसी शैतान के तरह चलते गार्ड के सामने खड़े होते अपने डरवानी नजरों से उनको एक तक देखते उसी भयानक आवाज से बोलने लगे। क्या कहा तुम लोगों ने? गार्ड के तो हिम्मत ही नहीं हो रहे थे कुछ बोल सके, उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रहा था। दुनिया के सबसे ताकतवर गार्ड ऐसे कांप रहे थे जैसे उनसे ज्यादा कमजोर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तभी एक सेकंड के अंदर वो सभी गार्ड जमीन में पर अपने चेहरे को पकड़े कांपते हुए तड़प रहे थे। उनके मुंह से खून के धर निकल रहे, उनके फेस के पूरी हड्डियां टूट चुके थे। रियांश, प्रियांश अपने गर्दन को किसी शैतान के तरफ घूमते अपने एक एक कदम उन गार्ड तरफ बढ़ने लगे जिसे उन सभी गार्ड की जान उनको देखते ही निकल रही थी। रियांश, प्रियांश आगे कुछ करते उससे पहले उन गार्ड सामने अनामिका जी खड़ी थी। रियांश, प्रियांश अपने नजरें उठाते उनको देखने लगे। अनामिका जी खुद को शांत करते गार्ड को देखते हुए बोली, तुम लोग जाओ यहाँ से। पार उनमें एक भी गार्ड वहां से हिला भी नहीं। सभी दर्दे से तड़पते एक साइड खड़े अपने सर झुकाए हुए थे क्योंकि वो सभी अच्छे से जानते थे उन सब के अनजान मौत से भी बदतर तो होगा, पर अगर को लोग अपने किंग के इजाजत के बगैर यहाँ से हिले भी तो वो लोग सोच भी नहीं सकते उनकी सजा क्या होगी। अनामिका जी थोड़े तेज आवाज के साथ फिर बोली, मैंने कहा जाओ यहाँ से, तुम्हारे किंग की मोम हूं मैं। रियांश, प्रियांश अपने गर्दन में अजीब तरफ से हाथ फेरते हुए एक शब्द बोले, गो। वैसे ही वो सभी गार्ड अपने सर झुकाए चले गए पर सभी जानते थे उनके सजा कितनी भयानक होगी। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग अनामिका जी को एक तक देखने लगे। वो सभी समझ चुके थे ये सब जो हुआ अनामिका जी के कहने पर हुआ है। गार्ड के तो हिम्मत ही नहीं हो रहे थे कुछ बोल सके, उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रहा था। दुनिया के सबसे ताकतवर गार्ड ऐसे कांप रहे थे जैसे उनसे ज्यादा कमजोर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तभी एक सेकंड के अंदर वो सभी गार्ड जमीन में पर अपने चेहरे को पकड़े कांपते हुए तड़प रहे थे। उनके मुंह से खून के धर निकल रहे, उनके फेस के पूरी हड्डियां टूट चुके थे। रियांश, प्रियांश अपने गर्दन को किसी शैतान के तरफ घूमते अपने एक एक कदम उन गार्ड तरफ बढ़ने लगे जिसे उन सभी गार्ड की जान उनको देखते ही निकल रही थी। रियांश, प्रियांश आगे कुछ करते उससे पहले उन गार्ड सामने अनामिका जी खड़ी थी। रियांश, प्रियांश अपने नजरें उठाते उनको देखने लगे। अनामिका जी खुद को शांत करते गार्ड को देखते हुए बोली, तुम लोग जाओ यहाँ से। पार उनमें एक भी गार्ड वहां से हिला भी नहीं। सभी दर्दे से तड़पते एक साइड खड़े अपने सर झुकाए हुए थे क्योंकि वो सभी अच्छे से जानते थे उन सब के अनजान मौत से भी बदतर तो होगा, पर अगर को लोग अपने किंग के इजाजत के बगैर यहाँ से हिले भी तो वो लोग सोच भी नहीं सकते उनकी सजा क्या होगी। अनामिका जी थोड़े तेज आवाज के साथ फिर बोली, मैंने कहा जाओ यहाँ से, तुम्हारे किंग की मोम हूं मैं। रियांश, प्रियांश अपने गर्दन में अजीब तरफ से हाथ फेरते हुए एक शब्द बोले, गो। वैसे ही वो सभी गार्ड अपने सर झुकाए चले गए पर सभी जानते थे उनके सजा कितनी भयानक होगी। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग अनामिका जी को एक तक देखने लगे। वो सभी समझ चुके थे ये सब जो हुआ अनामिका जी के कहने पर हुआ है। प्रिया ऋषि के हाथों को पकड़ किसी के तरफ बिना देखे उनको खींचते हुए ले जाते बोलने लगी, चलो मेरे साथ। पर ऋषि एक नज़र अनामिका जी को देखते अपने जगह से हिले तक नहीं और वैसे ही खड़े रहे। प्रिया उनको अपने साथ आता न देखे उन दोनों के तरफ अपने लाल नज़ारों से घूरने लगी। एक पल के लिए ऋषि अपने मॉम के आंखों में देखते डर गए, पर अपने भाव को चेहरे पर आने ना देते उसी तरह कठोर बने बिना किसी भाव के प्रिया के तरफ देखते हुए बोले, ऋषि हम अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे मम्मा, ये हमारा घर है। प्रिया ऋषि को गुस्से से घूरते हुए अपने कठोर जबान से बोलने लगी,
क्या बोल रहे पता है तुम्हें? हमारा घर यहाँ नहीं कश्मीर में है, चलो यहाँ से। ऋषि प्रिया के हाथों को खींचते हुए बोलने लगा। नो मम्मा, वो हमारा घर नहीं, ये हमारा घर है, ये हमारी फैमिली है। वो सिर्फ एक मकान है, घर उसे कहते हैं जहाँ फैमिली रहती और हमारी फैमिली इस विल में रहती है मम्मा। प्रिया ऋषि को घूरते तेज आवाज से बोलने लगी। तुम्हारी फैमिली मैं और तुम्हारी मासिया है, भूल चुके हो तुम दोनों, चलो यहाँ से, आज ऐसे पनिशमेंट मिलेगी तुम दोनों को कि कभी सोचोगे भी नहीं ऐसे बातें। ऋषि, नो मम्मा, हमारी फैमिली कॉम्प्लीट नहीं है, सभी की फैमिली कॉम्प्लीट तभी होती है जब उस फैमिली के सभी मेंबर होते हैं और हमारी फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हमारे डैड, हमारे दादू दादी यहाँ है। ऋषि के बातों से प्रिया का गुस्सा हर पल बढ़ते जा रहा था। वो वैसे ही उन दोनों को घूरते हुए बोलने लगी। हमने आप दोनों को बोला है ना, आपके फैमिली में सिर्फ हम हैं, सिर्फ और सिर्फ हम, और कोई नहीं। समझ नहीं आई थी तुम दोनों को हमारी बात? तो अब समझ जाओ, हम ही तुम दोनों के फैमिली है और कोई नहीं। ऋषि, नो मम्मा, हमारे डैड। प्रिया ऋषि के बातों को बीच में करते हुए बोलने लगी। मार चुके हैं डैड, बताया गया था ना तुम दोनों को, नहीं है वो इस दुनिया में। प्रिया के इतने बोलते प्रियांश अपने लाल भयानक नजरें उठाते प्रिया को देखने लगे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की और अनामिका जी भी एक तक प्रिया को देखने लगी। उन सभी के दिलों में एक दर्द सा उठने लगा। अनामिका जी अपने दिल में हाथ रख ली। यामी, नामी, रैना, नैना, निया एक नज़र प्रिया को देख सामने प्रियांश को देखने लगी, जो भयानक से भयानक नजर आ रहे थे और अपनी उस डरवानी नजरों से एक तक प्रिया को देखे जा रहे थे। ऋषि प्रिया के हाथों को झटकते हुए एकटक प्रिया को देखते बोलने लगे। नो मम्मा, आप झूठ बोल रही हो, हमारे डैड की डेथ नहीं हुई है, दैट्स व्हाट वी हैव। ये बोलते प्रियांश को देखते उनके पास जाते उनके हाथों पकड़ बोलने लगे, ये रहे हमारे डैड, आप फादर यू लाइक। क्यों मम्मा, क्यों आप डैड से इतना गुस्सा हो? उनसे गलती हो गई न, उन्होंने आपको मारा, पर उन्होंने ने आपको अब कितना सारा सॉरी भी बोला। आप उनको छोड़ चली गई उनसे दूर, और इतने सालों तक डैड को हमसे दूर रखा। क्यों मम्मा, क्यों? आप भी तो हम पर गुस्सा करती हो, हम पर हैंड स्लीप करती हो, पर हम वन डे बाद सब भूल जाते हैं ना, तो आप डैड से इतना गुस्सा क्यों हो? मम्मा, हो गई उनसे गलती, अब प्लेज मम्मा, डैड को माफ़ कर दो। हमें हमारी फैमिली, हमारे डैड चाहिए, हमें सब कुछ पता चल चुका है। प्रिया ऋषि के हरकत से और उनके बातें सुन प्रिया जैसे अपने जगह जमसी गई थी। वो एक तक बिना पलक झपकाए उनके तरफ देखे जा रही थी। यामी, रैना, निया ऋषि के बात सुन एक नज़र प्रिया को देखे गुस्से से ऋषि के पास जाते थोड़े तेज आवाज गुस्से से बोलने लगी। ये क्या बोले जा रहे हो तुम दोनों? किसने बताया है तुम दोनों को ये सब? क्या अपनी मोम से जबान लड़ा रहे हो? यही सिखाया है हमने तुम दोनों को? ऋषि प्रियांश के हाथों को मजबूती से पकड़ते बोलने लगे। यही सच है मासी, और आप लोगों ही बोलते हो ना, अगर हम सही है तो हेलेन कभी झुकना नहीं चाहिए। तो यही सच है मासी कि हमारे डैड से मम्मा गुस्सा थी, इसलिए वो डैड से इतने सालों तक दूर रही और उनको हमारे नजरों। आप बताएं मासी, ये कहाँ से सही है? मम्मा ने इतने सालों तक गलत किया, डैड को हमसे दूर रखा सिर्फ एक गलती की वजह से। यामी, नैना, निया गुस्से से कुछ बोलने वाली थी, उसे पहले नामी और रैना सामने आते ऋषि को देखते प्यार से बोलने लगी। किसने कहा बच्चा, आप दोनों को ये सब किसने बोला ये सब? ऋषि अनामिका जी को एक नज़र देखते हुए बोले, दादी माँ ने हमें सब कुछ बताया है। उनका इतना ही कहना था कि सभी लोग अपने नज़रें उठाते अनामिका जी को देखने लगी, जो अब भी वैसे ही बिना किसी भाव के खड़ी थी, उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो एक तक अंशी को देखे जा रही थी, जो उनको ही आंखों में आंखें डाल अपने लाल नज़रों से देखे जा रही थी। रैना नामी एक नज़र अनामिका जी को देखते ऋषि के हाथों को पकड़ते बोलने लगी, ये सब झूठ है बच्चा, इसमें से कुछ भी सच नहीं है, चलो यहाँ से। ऋषि अपने हाथों को नामी और रैना से छुड़ाते रियांश और प्रियांश के पैरों से चिपकते बोलने लगे, नो ये सच है, वर्ल्ड किंग ही हमारे डैड है, तभी मम्मा के पास ये तस्वीर थी। ये बोलते ऋषि अपने पॉकेट से एक फोटो निकलते सामने के तरफ कर दिया। वैसे ही उस तस्वीर को देखते यामी, नामी, रैना, नैना, निया के आंखें हैरानी से बड़े हो गए। वो लोग अपने नजरें घूमते प्रिया को देखने लगी, जो किसी मूर्ति के तरह खड़े एक तक ऋषि को देखे जा रही थी। ऋषि अनामिका जी को एक नज़र देखते हुए बोले, दादी माँ ने हमें सब कुछ बताया है। उनका इतना ही कहना था कि सभी लोग अपने नजरें उठाते अनामिका जी को देखने लगी, जो अब भी वैसे ही बिना किसी भाव के खड़ी थी, उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे।
वो एक तक अंशी को देखे जा रही थी जो उनको ही आंखों में आंखें डाल अपने लाल नजरों से देखे जा रही थी। रैना नामी एक नज़र अनामिका जी को देखते ऋषि पृषि के हाथों को पकड़ते बोलने लगी, ये सब झूठ है बच्चा, इसमें से कुछ भी सच नहीं है, चलो यहाँ से। ऋषि पृषि अपने हाथों को नामी और रैना से छुड़ाते रियांश और प्रियांश के पैरों से चिपकते बोलने लगे, नो नो नो, ये सच है, वर्ल्ड किंग ही हमारे डैड है। तभी मम्मा के पास ये तस्वीर थी। ये बोलते ऋषि अपने पॉकेट से एक फोटो निकलते सामने के तरफ कर दिया। वैसे ही उस तस्वीर को देखते यामी, नामी, रैना, नैना, निया के आंखें हैरानी से बड़े हो गए। वो लोग अपने नजरें घूमते प्रिया को देखने लगी जो किसी मूर्ति के तरह खड़े एक तक ऋषि पृषि को देखे जा रही थी। प्रिया एक टक उस तस्वीर को देखते ऋषि पृषि को देखने लगी जो रियांश प्रियांश से पूरे तरह चिपके एक तक उनको देखे जा रहे थे। प्रिया अपने नजरें उठाते अपने भीगी नजरों से रियांश प्रियांश को सुन्ना भाव से देखने लगी। वही उसकी आंखों को देखते रियांश प्रियांश के दिल में एक असनिया दर्द उठाने लगा। दोनों एक तक प्रिया को देखते अपने कदम पीछे लेते ऋषि पृषि को खुद से दूर कर दिए, पर ऋषि पृषि रियांश प्रियांश के तरफ अपने नजरें उठाते उनके हाथों को मजबूती से पकड़ लिए। अंशी उनके हाथों को देखते अनाजिका जी को एक नज़र देखते अपने नजरें झट से फेरते अपने अंशु साफ करते तेजी वहां से जाने लगी। सभी उसको इस तरह जाते हुए देख रहे थे। यामी, नैना, निया, रैना और नामी को इशारा करते प्रिया के पीछे जाने लगी। प्रिया वहां से तेजी से सुन्न भाव से चली जा रही थी। उसके आंखों में कुछ भी भाव नहीं थे, लाल नजरों में था तो सिर्फ दर्द ही दर्द। तभी प्रिया के सामने एक कार आकर रुकी। वैसे ही प्रिया अपने नजरें उठाते सामने देखने लगी। वो कार आयुष्मान जी के थे जो बैक सीट पर बैठे सामने प्रिया को देखते तेजी से कार से बाहर निकल प्रिया के सामने जाकर खड़े गए। वो कुछ बोलते उससे पहले उनके नजरें सीधे प्रिया के नजरों से जाकर मिली, जिसे उनका दिल धकसा रहा गया। वो एक तक प्रिया को देखने लगे जो उनको बिना किसी भाव के कुछ देर तक देखते आगे बढ़ गई। आयुष्मान जी प्रिया को जाते हुए देखते सामने के नज़ारा देखने लगे। रैना और नामी ऋषि पृषि के हाथों को पकड़ खींचते हुए बोलने लगे, चलो यहाँ से। पर ऋषि अपने जगह से हिले भी ही नहीं बल्कि अपने हाथों को छुड़ाते रियांश प्रियांश के हाथों को मजबूती से पकड़े रहे, जिसे रैना और नामी थोड़े गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हमने कहाँ से, चलो यहाँ से। ये पहली बार हुआ था कि रैना, नामी, ऋषि और पृषि से इस तरह बात की हो। ऋषि प्रिया रैना नामी को गुस्से से देखते बोलने लगे, नो नो नो, ये हमारा घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मम्मा को यहाँ आना ही होगा, दादी माँ ने हम सब कुछ बताया है। रियांश प्रियांश एक तक सामने देखते ऋषि पृषि से अपने हाथों अलग करते बिना किसी भाव के बोले, गो। वैसे ही ऋषि पृषि उनके हाथों को फिर से मजबूरी से पकड़ते बोलने लगे, नो डैड, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे, मम्मा को भी आपके पास आना ही होगा। रियांश प्रियांश ऋषि पृषि के हाथों को झट करते हुए गुस्से और तेज आवाज से बोले, आई सेड गो फ्रॉम हियर। रियांश प्रियांश के आवाज इतने तेज थे कि एक पल के लिए ऋषि पृषि अपने जगह से हिल से गए और उनके आंखों में अंशु आने लगे। वो दोनों एक नज़र रियांश प्रियांश को देखते तेजी से वहां से भागते हुए चले गए। अनामिका जी एक नज़र रियांश प्रियांश को गुस्से से देखते ऋषि पृषि को इस तरह जाता देख उनके पीछे जाते बोलने लगी, मेरे कृष्णन कान्हा सुनो हमारी बात बच्चे। तभी उनके सामने आयुष्मान जी खड़े हो गए जो कब से सब कुछ देख सुन रहे थे। वो एक तक अनामिका जी को देखने लगे। उनके आंखें इस वक्त पूरे कठोर थे। तभी एक जोर के थप्पड़ के आवाज वहां गूंजी। ये थप्पड़ आयुष्मान जी ने अनामिका जी को मारा था। ये जिंदगी में पहली बार हुआ था कि आयुष्मान जी अनामिका जी पर हाथ उठाए हैं, वरना उन्होंने आज तक अनामिका जी से ऊंची आवाज से भी बात नहीं किए थे। अनामिका जी अपने गाल में हाथ रख अपने अंशु भरे नजरों से आयुष्मान जी को देखने लगी, जो उनको एक तक देखते गुस्से से दहड़ते हुए बोलने लगे, आपकी वजह से मैंने अपनी बच्ची को वही 5 साल पहले का भयानक दर्द उसके आंखों में देखा। आपके हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को उनके बच्चों से अलग करने की? हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं किए थे कि आप इस तरह गिरी हुई हरकत कर सकती है कि एक माँ को उनके बच्चों से दूर करने के लिए उनके खिलाफ ऐसे झूठी बातें फैला रही है, जिसका नाम मात्र तक हमारे बच्ची से नहीं जुड़ा है। अपने बेटों के पाप को ढकने के लिए अपने उस मासूम के साथ खेला। आपने आज साबित कर ही दिया कि आप इन हैवानों की ही माँ है। मेरी बच्ची की माँ आप कभी नहीं बन पाए। अनामिका जी आयुष्मान जी के बात सुन रोते हुए चीखते जबान से बोलने लगी, हाँ माँ है, हम सिर्फ अपने बच्चे की माँ है, हाँ हम खुदगर्ज है।
हाँ, हमने झूठ बोल है सिर्फ और सिर्फ अपने टूटे परिवार को एक करने के लिए। आखिर कब तक हमारे परिवार हमारे बच्चों को इस मौत से बदतर तकलीफ में देखे। हमें भी दर्द होता है जी, हम माँ है, पिछले 5 सालों से अपने बच्चों को जीते जी मारता देख रहे हैं। आपको पता भी है हमें कितनी तकलीफ होती है, पर हमने कुछ भी नहीं कहा, एक उफ तक नहीं किए, क्योंकि हम जानते थे हमारे बच्चों ने गलत किया है उस मासूम के साथ, आपके बच्ची के साथ, जिसे हमने अपनी बेटी ही माना है जी। इसलिए हमने आज तक कुछ भी नहीं कहा, पर जब उनसे इन 5 साल बाद मिले, उसके आंखों वही तकलीफ देखी हमने, वही दर्द देख, एक अकेलापन देखा, एक असनियत दर्द देखा हमने। हम समझ चुके थे सब कुछ ठीक होगा, इसमें ही सबकी खुशी है, इसमें हमारा परिवार एक होगा। हमारी बच्ची की चोट भले ही पूरी तरह भर ना पाए, पर मेरे बच्चों की मोहब्बत को मैंने देखा है, उसको भी एक दिन मेरे बेटों से प्यार होकर रहेगा। और हमारे पोते जिनकी कोई गलती ही नहीं, वो पिछले 5 सालों से अपने पापा, अपने फैमिली के लिए तड़प रहे थे। ये सब ठीक करने में हमें झूठ का सहारा लेना पड़ा, तो इसमें गलत क्या है जी। हाँ, हमने झूठ बोला, हाँ हमें पता है हमने अंशी के साथ गलत कर रहे हैं, पर यकीन मानिए और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। उस ऊपर वाले ने भी कहते हैं ना जी, अगर एक झूठ से सब कुछ सही होता है तो वो झूठ 100 सच के बाबरा है। बोलिए जी, इसने क्या गलत कर दिया। हमने सिर्फ अपने टूटे परिवार को जोड़ने की कोशिश की, अपने बच्चों को दर्द से रिहा करने की कोशिश किए। ये बोलते अनामिका जी फूट फूट कर रोने लगी। आयुष्मान जी वैसे ही अनामिका जी को अपने बाहों में भर लिए और उनको शांत करने की कोशिश करते बोलने लगे, हमें माफ कर अनु। अनामिका जी आयुष्मान जी के बात सुन रोते हुए चीखते जबान से बोलने लगी, हाँ माँ है, हम सिर्फ अपने बच्चे की माँ है। हाँ, हम खुदगर्ज है। हाँ, हमने झूठ बोल है सिर्फ और सिर्फ अपने टूटे परिवार को एक करने के लिए। आखिर कब तक हमारे परिवार हमारे बच्चों को इस मौत से बदतर तकलीफ में देखे। हमें भी दर्द होता है जी, हम माँ है, पिछले 5 सालों से अपने बच्चों को जीते जी मारता देख रहे हैं। आपको पता भी है हमें कितनी तकलीफ होती है, पर हमने कुछ भी नहीं कहा, एक उफ तक नहीं किए, क्योंकि हम जानते थे हमारे बच्चों ने गलत किया है उस मासूम के साथ, आपके बच्ची के साथ, जिसे हमने अपनी बेटी ही माना है जी। इसलिए हमने आज तक कुछ भी नहीं कहा, पर जब उनसे इन 5 साल बाद मिले, उसके आंखों वही तकलीफ देखी हमने, वही दर्द देख, एक अकेलापन देखा, एक असनियत दर्द देखा हमने। हम समझ चुके थे सब कुछ ठीक होगा, इसमें ही सबकी खुशी है, इसमें हमारा परिवार एक होगा। हमारी बच्ची की चोट भले ही पूरी तरह भर ना पाए, पर मेरे बच्चों की मोहब्बत को मैंने देखा है, उसको भी एक दिन मेरे बेटों से प्यार होकर रहेगा। और हमारे पोते जिनकी कोई गलती ही नहीं, वो पिछले 5 सालों से अपने पापा, अपने फैमिली के लिए तड़प रहे थे। ये सब ठीक करने में हमें झूठ का सहारा लेना पड़ा, तो इसमें गलत क्या है जी। हाँ, हमने झूठ बोला, हाँ हमें पता है हमने अंशी के साथ गलत कर रहे हैं, पर यकीन मानिए और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। उस ऊपर वाले ने भी कहते हैं ना जी, अगर एक झूठ से सब कुछ सही होता है तो वो झूठ 100 सच के बाबरा है। बोलिए जी, इसने क्या गलत कर दिया। हमने सिर्फ अपने टूटे परिवार को जोड़ने की कोशिश की, अपने बच्चों को दर्द से रिहा करने की कोशिश किए। ये बोलते अनामिका जी फूट फूट कर रोने लगी। आयुष्मान जी वैसे ही अनामिका जी को अपने बाहों में भर लिए और उनको शांत करने की कोशिश करते बोलने लगे, हमें माफ कर अनु। प्रियांश अपने मोम के बात सुन एक नज़र अपने मोम डैड को देखते तेज कदमों से विल के अंदर चले गए। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी आयुष्मान जी, अनामिका जी को देख प्रियांश के पीछे चले गए। वही होटल के एक कमरे में प्रिया पता नहीं कब से दरवाजा बंद कर अंदर खुद को रूम में कैद कर लिया था। यामी, नामी, रैना, नैना, निया के बहुत बार कोशिश करने के बावजूद वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी। ना अंदर से कोई आवाज़ आ रहा था, जिसे वो पांचों के चेहरे पर एक डर, एक परेशानी नजर आ रही थी। हालांकि वो पांचों भी जानती थी प्रिया कभी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, फिर भी उन पांचों को एक अजीब सी बेचैनी हो रहे थे। यामी दरवाजे खटखटाते आवाज देते बोलने लगी, प्लेज प्रिया हमारी बात तो सुन यार, प्लेज दरवाज़ा खोल, वो लोग बच्चे हैं यार, गलती हो गई उनसे, हम उनको समझाएंगे ना, वो दोनों समझ जाएंगे, प्लीज दरवाज़ा खोल, हम सब है ना। नैना, हाँ प्रिया प्लेज यार, तू तो समझदार है, खुद को ऐसे कैद मत कर, हम सब है ना, सब ठीक होगा। रैना और नामी, प्रिया मेरे प्रिंस डेविल बहुत मासूम है, उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है, हम उनको अच्छे से समझाएंगे, वो समझ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कल यहाँ से हम सब जाने वाले हैं, फिर यहाँ कदम रखना तो दूर की बात कोई इस शहर का नाम भी नहीं लेगा, ये हमारा वादा है, प्लेज दरवाज़ा खोल। निया, हाँ प्रिया कल सुबह हम सभी यहाँ से निकलने वाले हैं। वहीं प्रिया कमरे के अंदर बेड पर एक पुतले के तरह बैठे हुई थी, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। उसके कानों में ऋषि बातें गूंज रही थी कि उसने उनके डैड के साथ गक्त किया,
उनको उनके डैड से इतने सालों तक दूर रखे जो बच्चे उसके हर एक बात को बिना कोई सवाल उठाए मानते थे, आज उनकी आंखों में उसके फैसले पर सवाल था। उसके आंखों के आगे अनामिका जी और आयुष्मान जी का चेहरे, वो 5 साल की पुरानी यादें सामने आने लगीं। तभी प्रिया का पूरा जिस्म कांपने लगा। उसके आंखों के आगे एक लड़की के साथ हैविनियत होता नजर आने लगा, जिसमें 2 लड़के किसी राक्षस के तरह हंसे जा रहे थे। प्रिया कांपते हुए अपने कानों में हाथ रख ली और बेड से उठ सीधे बाथरूम के अंदर जाते ठंडी पानी के नीचे खड़े शांति से खड़े हो गई। फिर अचानक से अपने आंखें खोल अपने बॉडी को देखते अपने हाथों से अपने जिस्म को रगड़ते हुए खरोचने लगी, जैसे उसमें बहुत गंदी चीज लेगी हो। उसके इस हरकत से उसके मुलायम दूध जैसी बॉडी लाल होने के साथ कुछ कुछ ब्लड निकलने लगे। पर प्रिया को तो जैसे किसी भी चीज का होश ही नहीं था, वो जोरों से अपने बॉडी को रगड़े जा रही थी। कुछ देर बाद प्रिया ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। वैसे ही यामी, नामी, रैना, नैना, निया जो वहीं पर ही पता नहीं कब से प्रिया को आवाज देती खड़ी हुई थी। प्रिया के दरवाजे खोलते झट से वो पांचों दरवाजे के तरफ देखने लगी। जहां प्रिया के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, वो एक तक सामने देखे जा रही थी। उसके कपड़े चेंज थे। यामी, नामी, रैना, नैना, निया प्रिया को देखते झट से उसके गले लग गई और उसे अलग होते परेशानी से बोलने लगी, प्रिया तू ठीक है ना? पर प्रिया ने किसी के बातों का कोई जवाब नहीं दिया और एक तक सामने देखते हुए बोली, ऋषि प्रिशी कहाँ है? नामी और रैना, प्रिया वो दोनों वही है। हमने उनको बहुत समझने की कोशिश की पर वो दोनों भगाते हुए वहां से चले गए और उस एरिया में हमें जाने की परमिशन नहीं थे। वही जिंदल मैंशन के जिम में वहां का माहौल उस फुलेस में भी आग की भट्टी के तरफ गर्म था, जहां रियांश प्रियांश पूरे तरह शर्टलेस सामने पंचिंग बॉक्स पर लगातार वार किए जा रहे थे, जिसे उस पंचिंग बॉक्स के भी सिर्फ 2 वार में ही चिथड़े उड़ रहे थे। पर उन दोनों पर किसी भी चीज का तो कोई आसार ही नहीं हो रहा था। उनके पूरे जिस्म से पसीने पानी के तरह बहते जा रहे थे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग एक साइड खड़े एकटक उनको देखते जा रहे थे। राज, यार प्लीज शांत हो जा, वो जो हमसे गलती हुई थी उसने जो कहा कहीं ना कहीं सही था। युवराज, यार सब सही हो जाएगा। अर्नव, विक्की, अनुराग, हाँ यार, और तुम लोग भी तो उनको बोले हो ना कि वो तुम्हें फादर ना बोले, तो उसने बोला तो इतना बुरा क्यों लग रहा तुम लोगों को जब उसने उनके फादर की डेट बोल दी? तुम दोनों ने उनसे कहा उसे यही साबित होगा कि तुम्हारे बच्चों के फादर ही नहीं है। तभी वहां एक भयानक आवाज गूंजी जबान संभाल कर, जिसे राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के बाकी के शब्द मुंह में रहते वो पांचों कांप उठे। रियांश प्रियांश अपने भयानक नजरों से उन पांचों को देखते हुए बोलने लगे, उनके फादर अभी जिंदा है और इतना ताकतवर है कि ये पूरी दुनिया उनके कदमों पर झुकती है, समझे तुम लोग? उनके डैड जिंदा है अभी। तभी उन सातों का कॉल एक साथ रिंग हुआ, जिसे उनका ध्यान टूटा और सातों फोन स्क्रीन को देखने लगे। जो आयुष्मान जी का कॉल था, सातों एक साथ फोन को रिसीव किए। वैसे ही सामने से एक गुस्से भरी आवाज आई, ऋषि प्रिशी कहाँ है? वैसे ही वो सातों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर बाद वो सातों तेजी से विल के बाहर आते उनके नजर अंशी से होते आयुष्मान जी पर गए, जो उनको अपने गुस्से भरी नजरों से देखे जा रहे थे। आयुष्मान जी अनामिका जी के हाथों को पकड़ शांत कराने की कोशिश कर रही थी और अंशी, यामी, नामी, रैना, नैना, निया एक साइड खड़े थे। जहां अंशी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, वो एक तक सामने देखे जा रही थी। आयुष्मान जी रियांश प्रियांश को देखते बोलने लगे, ऋषि प्रिशी कहाँ है? बुलाओ उनको। रियांश प्रियांश आयुष्मान जी के बात सुन अपने लाल और डरवाने नजरों से एक नजर उनको देखते हुए बोले, वो दोनों हमारे साथ नहीं है मिस्टर रॉय जिंदल। एपिसोड 1, जिसे राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की के बाकी के शब्द मुंह में रहते वो पांचों कांप उठे। रियांश प्रियांश अपने भयानक नजरों से उन पांचों को देखते हुए बोलने लगे, उनके फादर अभी जिंदा है और इतना ताकतवर है कि ये पूरी दुनिया उनके कदमों पर झुकती है, समझे तुम लोग? उनके डैड जिंदा है अभी। तभी उन सातों का कॉल एक साथ रिंग हुआ, जिसे उनका ध्यान टूटा और सातों फोन स्क्रीन को देखने लगे। जो आयुष्मान जी का कॉल था, सातों एक साथ फोन को रिसीव किए। वैसे ही सामने से एक गुस्से भरी आवाज आई, ऋषि प्रिशी कहाँ है? वैसे ही वो सातों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर बाद वो सातों तेजी से विल के बाहर आते उनके नजर अंशी से होते आयुष्मान जी पर गए, जो उनको अपने गुस्से भरी नजरों से देखे जा रहे थे। आयुष्मान जी अनामिका जी के हाथों को पकड़ शांत कराने की कोशिश कर रही थी और अंशी, यामी, नामी, रैना, नैना, निया एक साइड खड़े थे। जहां अंशी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, वो एक तक सामने देखे जा रही थी। आयुष्मान जी रियांश प्रियांश को देखते बोलने लगे, ऋषि प्रिशी कहाँ है? बुलाओ उनको।
रियांश प्रियांश आयुष्मान जी के बात सुन अपने लाल और डरवाने नजरों से एक नज़र उनको देखते हुए बोले, वो दोनों हमारे साथ नहीं है मिस्टर रॉय जिंदल। रियांश प्रियांश के बात सुन अनामिका जी आयुष्मान जी के साथ प्रिया, यामी, नामी, रैना, नैना, निया उनको एक तक देखने लगे। उनको उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। आयुष्मान जी थोड़े गुस्से से बोलने लगे, झूठ बोलना बंद करो तुम लोग, वरना तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता, तुम लोगों को अच्छे से पता है, बताओ कहाँ है हमारे बच्चे। आयुष्मान जी के बातों से रियांश प्रियांश को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो दोनों अनुराग जी को देखते गुस्से से अपने कठोर आवाज से बोले, हमने कहा न वो हमारे साथ नहीं है, आपको हमें नहीं उनकी मॉम से ये सवाल करना चाहिए। ये बोलते वो दोनों अंशी को देखने लगे जो उनको ही देख रही थी। आयुष्मान जी को उनके बातों सच्चाई नजर आ रहे थे। वो परेशानी से प्रिया को देखने लगे। वहीं अनामिका जी दिल एक अजीब से डर से घिरने लगा। वो अपने दिल मिस्टर हाथ रख घबराए हुए स्वर में बोलने लगी, वो दोनों यहाँ नहीं है और न ही अंशी के साथ थे, तो कहाँ है मेरे बच्चे। अनामिका जी के बात सुन रियांश प्रियांश के राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को एक झटका लगा। वही अंशी बेचैनी से लंबी लंबी सभी सांसें लेते इधर उधर देखते बोलने लगी। ऋषि, प्रिशी, यामी, नामी, रैना, नैना, निया का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। वो पांचों अंशी को देखते उसको संभालने लगी। प्रिया उनके तरफ देखते घबराए हुए स्वर में बोलने लगी, ऋषि, प्रिशी, कहाँ गए वो दोनों बहुत जिद्दी कहीं। नहीं नहीं मेरे ऋषि, प्रिशी। ये बोलते प्रिया भागते हुए वहां से जाने लगी। यामी, नैना, निया, रैना, नामी भी प्रिया के पीछे जाने लगी। रियांश प्रियांश और बाकी सभी प्रिया के बात सुन उसके हालत देख चुके थे। उनका भी दिल एक अजीब से डर से तेजी से धड़कने लगा। अनामिका जी के तो आंखों में अंशु बहाने लगे। वो आयुष्मान जी को देखते बोलने लगी, हमारे बच्चे कहाँ होंगे जी। वो दोनों ठीक होंगे ना, हमारे घर के चिराग, मुझे मेरे बच्चे चाहिए जी। आयुष्मान जी अनामिका जी को संभालते रियांश प्रियांश को गुस्से से देखते बोलने लगे, यहाँ कहीं होंगे अनु, मिल जाएंगे, बच्चे हैं वो, फिक्र मत करो, मिल जाएंगे हमारे बच्चे। रियांश प्रियांश का दिल तेजी से धड़कने लगा था। आज उनको बहुत अजीब से बेचैनी हो रहे थे। आज पहली बार उनको किसी को खोने का अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। वो दोनों किसी के तरफ बिना देखे तेज कदमों के साथ अपने कार के तरफ बढ़ गया। वैसे ही उनके साथ राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की बढ़ गए और फुल रफ्तार से 1000 से भी ज्यादा गाड़ियां जिंदल मैंशन से निकालते मुंबई के सड़कों पर हर एक कोने में बिखरने लगे। देखते ही देखते मुंबई के हर इलाके में लगभग 5 मिनट के अंदर जिंदल गार्ड छापा छन मार चुके थे। मुंबई के सड़कों पर जैसे आज तूफान से आ चुके थे। रियांश प्रियांश के साथ राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग और उनके गार्ड के साथ मुंबई के हर एक गली में अपने नजरें दौड़ा रहे थे। उन लोगों का दिल तेजी से धड़क रहा था और रियांश प्रियांश के चेहरे के भाव हर बढ़ते घड़ी के साथ हैवान के तरफ बदलते जा रहे थे। वही अंशी के साथ यामी, नामी, रैना, नैना, निया टैक्सी में बैठे मुंबई के सड़कों पर देखे जा रहे थे। अंशी के आंखों में अंशु के साथ एक डर नजर आ रहा था। यामी, रैना, नामी बार बार अपने चेहरे साफ किए जा रही थी, क्योंकि उनके आंखों से अंशु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यामी, नैना, निया अंशी को संभाले हुए मुंबई के सड़कों पर अपने नजरें दौड़ा रही थी। लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। हल्का हल्का चारों तरफ आसमान में आधार छा चुका था, पर ऋषि प्रिशी का कहीं पर कोई भी पता नहीं था। मुंबई के हर एक कोने को पता नहीं जिंदल फैमिली के गार्ड कितने बार चेक कर चुके होंगे। आयुष्मान और अनामिका जी विल पर थे, जहां हर 5 मिनट के अंदर आयुष्मान जी कॉल करके सारे खबर ले रहे थे। अनामिका जी का रोते हुए बुरा हाल हो चुका था। रियांश प्रियांश के कार फुल स्पीड से सड़कों के तरफ बढ़ रही थी। वही उसी सड़क पर प्रिया के साथ यामी, नामी, रैना, नैना बाहर निकली और इधर उधर चारों तरफ देखने लगी। तभी प्रिया वहां पर एक काम कर रहे एक बुजुर्ग के पास जाते अपने फोन से एक पिक निकल उनको दिखाते हुए अपने हकलाते जबान से बोलने लगी, बाबा आप, जैद आपने इन बच्चों को देखा है क्या, यहाँ आए थे क्या ये दोनों। वो बुजुर्ग कुछ देर तक उस तस्वीर को देखने के बाद कुछ सोचते हुए बोले, हाँ बेटी, ये दोनों बच्चे वहाँ तालाब के पास देखा था मैंने, उनको बहुत समझाया, बेटा पानी गहरा है, यह मत रहो, घर चले जाओ, पर वो दोनों मेरे कोई बात नहीं सुने बेटा, वो वैसे ही बैठे रहे, अब पता नहीं वो वहाँ पर है या नहीं। उनके बात सुनते प्रिया के अंशु भरे चेहरे पर चमक आ गई। वो हकलाते हुए आगे बोलने लगी, कहाँ देखा है बाबा आपने उन्हें। बुढ़ा, बेटा वो जो तालाब दिख रहा है ना वहाँ पर।
प्रिया उनके बात सुन उस तरफ देखते दौड़ने लगी। यामी, नैना, निया, रैना, नामी भी सब कुछ सुन चुकी, वो लोग भी प्रिया के पीछे दौड़ने लगी। तभी प्रिया के नज़र तालाब के घाट पर उनके तरफ पीठ किए बैठे 2 बच्चों पर गए। वैसे वहां पर रियांश प्रियांश के कार आकर रुकी। वो लोग भी तेजी से बाहर निकलते उनके नज़र सामने 2 बच्चों पर, जिसको देखते रियांश प्रियांश के जोरों से धड़कते दिल को तो जैसे उसकी धड़कन मिल चुकी थी। अंशी, रियांश, प्रियांश तीनों उन बच्चों को देखते एक साथ आवाज दिया, ऋषि, प्रिशी। वैसे वो दोनों बच्चे उनके तरफ पलटे। वो दोनों ऋषि, प्रिशी थे, जिसको देखते अंशी, रियांश, प्रियांश दौड़ते हुए उन दोनों के पास जाते। तीनों एक साथ घुटनों के बाल बैठ ऋषि, प्रिशी को अपने सीने से लगा लिए। ये हग ऐसा था कि अंशी, रियांश, प्रियांश के बीच में थी और पांचों गले से लगे हुए थे। वही ये नज़ारा यामी, नामी, रैना, नैना, निया और राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की एक साइड खड़े ये नज़ारा देख रहे थे। उन सभी का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर यह नज़ारा देख उन सबके चेहरे पर एक अलग ही सुकून भरी मुस्कान खिल गए और उनके आंखों में भी हल्के से नमी छा गए। एपिसोड 1 भरी मुस्कान खिल गए और उनके आंखों में भी हल्के से नमी छा गए। प्रिया, रियांश, प्रियांश, ऋषि, प्रिशी को अपने सीने से लगाए हो थे। साथ में उन तीनों की आंखें बंद थे, जहां से अंशु के कुछ बूंद निकाल रहे थे। एक अलग ही सुकून मिल रहा था उन्हें, जैसे उनकी जिंदगी, उनका सब कुछ जो कुछ ही घंटों में कहीं गायब सा हो चुका था, वो उनको मिल चुका हो। उनके तड़पते दिलों को एक सुकून मिल रहा था। कोई बयां नहीं किया जा सकता कि अपने बच्चों को खोने का डर क्या होता है। वही तड़प आज उनको था जो उनके जीने के वजह थे। साथ में आज उनका परिवार अनजाने में ही सही पूरे तरीके से एक हुआ था, जिसके फीकिंग को बयां क्रिंज मुश्किल था। रियांश, प्रियांश, प्रिया तीनों ऋषि प्रिशी से अलग होते एक तक उनके चेहरे को देखने लगे। अंशी ऋषि प्रिशी के चेहरे को थाम उनके माथे को चूमते अपने आंसू भरे नजरों से एक तक उनको देखते बोलने लगी, आप दोनों ठीक हो ना, कहीं लगी तो नहीं है? अपने हकलाते जवाब के साथ बोलते प्रिया ऋषि प्रिशी की बॉडी में अपने हाथ फेरते इधर उधर देखने लगी और एक बार फिर उन्हें अपने सीने से लगते बोलने लगी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आप दोनों को अपनी मम्मा की थोड़ी भी फिक्र नहीं है ना, जो आप हमें से दूर यहाँ आ गए? आप दोनों को अंदाजा भी है? आप दोनों को ना देख हमारी जान निकाल गई थी। आप दोनों हमारी जान हो, आपको हम कभी नहीं खो सकते, कभी नहीं। अगर आप दोनों को कुछ हो जाता तो पता भी है हम जीते जी मर जाते। ये बोलते प्रिया अपना सारा दर्द रोते हुए बहाने लगी। ऋषि प्रिशी एक तक अपने मम्मा को देखे जा रहे थे और अपने नन्हे हाथों से अपने अंशु साफ करते अंशी के गले से लगाते दोनों बोलने लगे, नो मम्मा, आप मत रो, आपको पता है ना हमें आपका रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वी हेट योर टीयर्स। प्रिया उन दोनों को कसकर अपने सीने से लगते उसके आंसू और भी ज्यादा बहने लगे। वहीं ऋषि प्रिशी को खुद पर किसी के जलती हुई नज़ारे महसूस होने लगे। दोनों अपने उठाते सामने देखने लगे, जहां रियांश प्रियांश उन्हें अपनी लाल नजरों से एक तक घूरे जा रहे थे। एक अजीब सा गुस्सा, एक अजीब से आग थे उनके नजरों में, जो किसी की तड़प, किसी की फिक्र बता रहा था। ऋषि प्रिशी रियांश प्रियांश के नजरों में देखते एक पल के लिए कांप उठे और झट से अपने नजरें झुका प्रिया के सीने में अपना सर झुरकने लगे। ऋषि प्रिशी भले ही अपने डैड जैसे ही हो, पर एक बाप तो बाप ही होता और अपने बच्चे के लिए उनके आंखों की तपिश बर्दाश्त करने की हिम्मत किसी में नहीं होती, चाहे खुद का खून ही क्यों ना हो। तभी ऋषि प्रिशी को अपने कानों में एक डरावनी आवाज पड़ी। दोनों अपने हाथों की मुट्ठी प्रिया के पल्लू पर कस लिए और डरी हुई नजरों से सामने देखने लगे। वैसे ही रियांश प्रियांश एक झटके में उन्हें खिंचते अपने सामने करते उनके हाथों को मजबूती से पकड़े उनके आंखों में देखते अपने वही डरावनी आवाज से बोलने लगे, आप दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई हमें सबसे दूर जाने? रियांश प्रियांश की आवाज इतनी डरावनी थी कि वहां खड़े राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की और यामी, नामी, रैना, नैना, निया तक कांप उठे और वो लोग एक तक रियांश प्रियांश को देखने लगे, जिनके आंखों में बेइंतहा गुस्सा था और उसे 1000 गुना ज्यादा उनके आंखों में किसी के लिए तड़प थे। उनको ऋषि प्रिशी के लिए डर लगने लगा था। आखिर वो दोनों बच्चे थे। रियांश प्रियांश गुस्सा देख तक ना पाए, पर उनमें कोई कुछ भी नहीं कर सकते थे। आखिर रियांश प्रियांश ही उनके फादर थे। रियांश प्रियांश के बातों से ऋषि प्रिशी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई, बल्कि एक नर्जगी नजर आने लगा। दोनों वैसे ही रियांश प्रियांश के आंखों में देखते ही रहे। रियांश प्रियांश उनके आंखों में उसी तरह देखते आगे बोलने लगे, कुछ पूछा है हमने, सुनाई नहीं दिया आप दोनों को? जेड ऋषि प्रिशी कुछ देर तक वैसे ही उनके आंखों में देखते रियांश प्रियांश के हाथों को अपने हाथों से झटकराते उनसे थोड़ा दूर होते। रियांश प्रियांश के साथ अंशी को एक तक देखते गुस्से से चीखते हुए बोलने लगे, आई हेट यू डैड, आई हेट यू मम्मा, आई हेट यू
आप लोग बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। यू गाइज आर डर्टी, नो वन इज गुड। कोई हमसे प्यार नहीं करता। क्यों मम्मा, क्यों डैड, क्यों? हम दोनों क्या गलती किए हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। हमसे कोई प्यार नहीं करता। क्यों डैड? आप हमसे इतने सालों तक दूर रहे, हमसे एक बार भी मिलने नहीं आए। मम्मा आपसे गुस्सा थी तो हमारी इसमें क्या गलती थी डैड? और जब आप हमसे मिले वो भी अनजान बनकर और हमें ना डैड बोलने बोला। वाई डैड वाई? और मम्मा आप डैड से गुस्सा हो ना, पर इसमें हमारी क्या गलती? हमें मम्मा पापा दोनों चाहिए, हमें हमारी हैप्पी फैमिली चाहिए मम्मा, हमें सबका प्यार चाहिए। पर आप लोग हमें सबसे अलग रखते हो। क्यों मम्मा, क्यों हमें हमारी फैमिली नहीं मिल सकती? दैट्स वॉट वी हेट द मोस्ट। हमें किसी के साथ नहीं रहना। लेट्स गो यू गाइज। ऋषि के बातें से सब एक तक उनको देख रहे थे। किसी ने भी इन सारी चीजों में इन बच्चों की तकलीफ देखे ही नहीं थे। कितना दर्द था उन दोनों मासूम के अंदर। जिस उम्र में उनको सबका प्यार चाहिए था, वहां उनको अनजाने में ही सही सभी के नफरत मिल रहे थे, जिसमें उनकी कोई गलती ही नहीं थे। आज उन सबको एहसास हो रहा था उन सबसे कितनी बड़ी गलती हुई है। प्रियांश अंशी तो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहे थे। यामी, नामी, रैना, नैना, निया इस हालत को देखते ऋषि का दर्द तकलीफ उनको देखा नहीं जा रहा था। वो लोग उनके तरफ आगे बढ़ाते बोलने लगे, ये क्या बोल रहे हो प्रिंस डेविल? हम सब है ना, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऋषि थोड़ा और दूर होते उनको अपने हाथ दिखते बोलने लगे, नो मासी, आज हमारे सवालों के जवाब मम्मा डैड को देना ही पड़ेगा। कोई बीच में नहीं आएगा। वैसे ही यामी, नामी, रैना, नैना, निया के कदम वहीं पर ही रुक गए। ऋषि फिर से प्रियांश प्रिया के तरफ देखते बोलने लगे, जवाब दीजिए मम्मा, बोलिए डैड। प्रियांश एक नज़र प्रिया को देख खुद को स्टर्क बनाते ऋषि को देखते कुछ बोलने ही वाले थे कि उनके कानों में प्रिया के आवाज पड़ी, जिसे वो दोनों पूरे तरह शौक हो गए। वो पूरा माहौल एक पल में पूरे तरह शांत ही गया। प्रिया एक तक ऋषि को देखते बोली, आज से आपकी पूरी फैमिली एक साथ रहेगी। आप दोनों को आपकी फैमिली चाहिए ना? आप दोनों को सभी का प्यार चाहिए न? तो ठीक है, आज से सभी का प्यार मिलेगा, आप दोनों की भी हैप्पी फैमिली रहेगी। आज से हम रॉय जिंदल मैंशन में रहेंगे। प्रिया के इतने बोलते जैसे वो पल एक जगह रुक सा गया, पूरे तरफ एक अजीब से खामोशी छा गए। रियांश बिना पलक झपके एक तक प्रिया को देखने लगे, जैसे उनको अपने कानों पर यकीन ना होते कुछ बहुत बड़ा झटका लगा हो। वही राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के साथ यामी, नामी, रैना, नैना, निया भी एक तक मुंह खोले प्रिया को अपने आंखें बड़े बड़े किए देखे जा रही थी। प्रिया के बातों से कुछ देर तक ऋषि एक तक अपने मम्मा को बिना किसी भाव के देखते और वैसे उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल छा गए। दुनिया जहां के खुशी उनके चेहरे पर नजर आने लगे। दोनों झट से प्रिया के पास जाते बोलने लगे, सच्ची मम्मा आप सच बोल रही है, हमारी सभी फैमिली एक साथ रहेगी। हम भी डैड दादा दादी के साथ उनके घर में रहेंगे, हम उस बड़ा सा किंग हाउस में रहेंगे। ऋषि ये सवाल करते उनके आंखों में दुनिया जहां के चमक नजर आ रहे थे। प्रिया उनको एक तक देखते अपने सर हाँ में हिलाते बोलने लगी, हाँ आपकी पूरी फैमिली एक साथ रहेगी, आप दोनों को अब कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आज के बाद आप दोनों को आपके मम्मा दादा दादी और थोड़े देर रुकते बोलने लगी, डैड का प्यार मिलेगा, वो भी इतना सारा जिससे आप दोनों की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। ये बोलते उन दोनों के सामने घुटनों के बल बैठ मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। वैसे ही ऋषि दुनिया जहां की खुशी लिए झट से अपने मम्मा के गले लग गए। प्रियांश के साथ बाकी सभी भी ऋषि के बोलने से आपने होश में आए थे और एक तक प्रिया को देखे जा रहे थे, जो ऋषि प्रिया को देखते बोले जा रही थी, जैसे प्रिया के हर एक शब्द वहां खड़े हर एक इंसान को एक सुकून दे रहा था, जैसे एक बंजर भूमि में फिर से हरियाली खिल चुका हो। प्रियांश का दिल इतने तेजी से धड़क रहा था जैसे वो अपने रफ्तार ही भूल चुका हो। उनके दिल के धड़कन का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वो दोनों एक तक प्रिया को देखे जा रहे थे पर उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। यामी, नामी, रैना, नैना, निया एक तक प्रिया को देखते उनके अंशु भरे चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। वो सभी इस बात से खुश थी कि उनकी दोस्त जिसने इतनी तकलीफ सही उसको उसकी खुशियां मिलने वाली है। हाँ वो लोग जानते थे प्रिया ने ये फैसला कितनी मुश्किल से और क्यों लिया, पर यही एक रास्ता था जहां प्रिया को उसकी खुशियां मिलेगी। देर से ही सही पर उनको पूरा यकीन हो चुका था उनके प्रिंस और डेविल अपने मोम डैड को एक करके ही रहेंगे। वो लोग को पता था प्रिया का जख्म बहुत गहरा है, इतना जो कभी नहीं भर पाएगा, पर उस तकलीफ को दूर जरूर किया जा सकता था। हाँ भले ही वो ऋषि के डैड से नफरत जरूर करती है, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर आज भी वही अच्छाई थी। अब देखना ये था कि प्रिया से बेतहा मोहब्बत का दावा करने वालों की मोहब्बत में कितनी ताकत है जो अपने दिए जख्म को भर पाए। यामी,
नैना, निया, रैना, नामी प्रिया से अपने नजरें हटाते ऋषि को देखते अपने आंसू साफ कर पांचों उसके पास बढ़ते उन दोनों के सामने घुटनों के बाल बैठ बोलने लगे। तो हमारे प्रिशी और डेविल सच में बहुत जिद्दी हो चुके हैं ना, आखिर में अपने मम्मा को अपने बात बनवा ही लिए। अब तो आप दोनों को कोई शिकायत नहीं है ना, आप दोनों को आपकी पूरी फैमिली मिल चुकी है, अब दुनिया के सबसे पावरफुल मैन वर्ल्ड किंग के प्रिंस और डेविल। ये बोलते वो पांचों ऋषि को अपने बाहों में भरते उनके गालों में किस कर लिए। ऋषि झट से अपने चिक साफ करते बोलने लगा, उफ मासी, मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला है मुझे किस्सी मत किया करो मेरी सोना, जीएफ मुझसे गुस्सा हो मेरी बैंड बाजा देगी। रैना और नामी एक दूसरे को देखते पूरे तरह ऋषि और प्रिशी के चेहरे पर किस करते बोलने लगी, आपकी सोना आपकी लाइफ में अभी आई नहीं है ओके, और कभी आएगी भी नहीं, हम कभी आने ही नहीं देंगे उसको। आप दोनों सिर्फ हमारे ही, सिर्फ और सिर्फ हमारे। ऋषि अपने चेहरे को साफ करते बोलने लगा, शिट व्हाई डिड यू किस मी सो मच, माई होल फेस स्पीट आई हेट दिस। ये बोलते ऋषि अपने पॉकेट से अपने छोटा सा रुमाल निकाल अपने फेस को साफ करने लगा। ऋषि रैना और नामी को गुस्से से घूरते हुए अपने पॉकेट से रुमाल निकल अपने फेस को साफ करने लगा। सभी उनका नाटक देखते मुस्कुरा रहे थे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की ऋषि को देखते अपने कातिल निगाहों से यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखे जा रहे थे। उन पांचों के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थे। राज एक तक नामी को देखते बोलने लगा, क्या इतना सारा प्यार ये मुझे करेगी, हाय मेरे सपने यार, कोई तो बचा लो मुझे। विक्की राज के कंधे पर जोर से हाथ मरते बोलने लगा, सपनों की दुनिया से बाहर निकल बेटा, वो तुझे नहीं अपने प्रिंस डेविल को किस कर रही है, जो उनके है सिर्फ और सिर्फ उनके, समझ रहे हो उनकी बात। राज विक्की के बातों का मतलब समझते गुस्से से नामी को घूरते हुए बोलने लगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे छोटे छोटे बच्चों को अपने झांसों में फंसाने की, ये चुड़ैल शकल के लोग हमारे प्रिंस डेविल की जीएफ बनेगी हूँ, उनके लिए तो कोई परी ही आएगी, ये बुद्धि जैसी चुड़ैल नहीं। राज के बाद से विक्की हंस रहा था तो युवराज, अर्नव, अनुराग अपना सरनामे हिला दिए। रियांश, प्रियांश और अंशी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। जहां अंशी एक तक ऋषि को देखे जा रही थी तो प्रियांश के नजरे ही भले ही ऋषि पर हो, पर उनका पूरा ध्यान प्रिया पर था। जब से उसने रॉय जिंदल मेंशन जाने की बात की तब से उनके दिल में कुछ अजीब से जज्बात उड़ने लगे थे। अब से शुरू होगी हमारे हीरो और हीरोइन एक प्यारी सी लव स्टोरी। अब देखना ये होगा क्या रियांश प्रियांश अंशी के दिल में अपने लिए नफरत को मिटाकर प्यार के एहसास करवा पाएंगे या नहीं। सभी उनका नाटक देखते मुस्कुरा रहे थे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की ऋषि को देखते अपने कातिल निगाहों से यामी, नामी, रैना, नैना, निया को देखे जा रहे थे। उन पांचों के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थे। राज एक तक नामी को देखते बोलने लगा, क्या इतना सारा प्यार ये मुझे करेगी, हाय मेरे सपने यार, कोई तो बचा लो मुझे। विक्की राज के कंधे पर जोर से हाथ मरते बोलने लगा, सपनों की दुनिया से बाहर निकल बेटा, वो तुझे नहीं अपने प्रिंस डेविल को किस कर रही है, जो उनके है सिर्फ और सिर्फ उनके, समझ रहे हो उनकी बात। राज विक्की के बातों का मतलब समझते गुस्से से नामी को घूरते हुए बोलने लगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे छोटे छोटे बच्चों को अपने झांसों में फंसाने की, ये चुड़ैल शकल के लोग हमारे प्रिंस डेविल की जीएफ बनेगी हूँ, उनके लिए तो कोई परी ही आएगी, ये बुद्धि जैसी चुड़ैल नहीं। राज के बाद से विक्की हंस रहा था तो युवराज, अर्नव, अनुराग अपना सरनामे हिला दिए। रियांश, प्रियांश और अंशी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। जहां अंशी एक तक ऋषि को देखे जा रही थी तो रियांश प्रियांश के नजरे ही भले ही ऋषि पर हो, पर उनका पूरा ध्यान प्रिया पर था। जब से उसने रॉय जिंदल मेंशन जाने की बात की तब से उनके दिल में कुछ अजीब से जज्बात उड़ने लगे थे। अब से शुरू होगी हमारे हीरो और हीरोइन एक प्यारी सी लव स्टोरी। अब देखना ये होगा क्या रियांश प्रियांश अंशी के दिल में अपने लिए नफरत को मिटाकर प्यार के एहसास करवा पाएंगे या नहीं। मुंबई की सड़कों पर जिंदल मेंशन के सभी गाड़ियां अपने कतार से आगे बढ़ रहे थे, वो भी बिल्कुल अपना लिमिट में। ऐसा पहली बार हो रहा था कि उनके कार अपने लिमिट में चल रहे थे, पर दुनिया के सबसे पावरफुल कार होने की वजह से उनके रफ्तार नॉर्मल कार में फुल स्पीड से भी ज्यादा था। जहां एक कार जिसमें रियांश प्रियांश बैठे हुए थे और उनके गोद में ऋषि थे और उनके जस्ट सामने अंशी जो ऋषि के कहने पर बैठे हुई थी। आज उस कार का माहौल बहुत अलग था। जहां अंशी बाहर के तरफ देख जा रही थी तो रियांश प्रियांश के नजरे जो न चाहते हुए भी बार बार अंशी पर जा रहा था, जिसको अंशी अच्छे से महसूस कर रही थी। ऋषि रियांश प्रियांश के गोद में बैठे उनको देखते हुए बोले, अंकल। वैसे ही रियांश प्रियांश उनको देखने उनको बहुत बुरा लग रहा था। उनके ही बच्चे उनको अंकल बोल रहे हैं और ये वजह तो उन्होंने खुद दी थी।
रियांश, प्रियांश उनको एक तक देखते हुए बोलने लगे। अंकल नहीं डैड। ऋषि, प्रिशी उनके बात सुन कुछ देर उनको देखने के बाद बड़ी मासूमियत से बोले, आप बाद में अंकल बोलने तो नहीं बोलोगे ना। रियांश, प्रियांश एक तक ऋषि, प्रिशी को देखते बिना किसी भाव के बोलने लगे। नहीं, कभी नहीं, हम हमेशा आपके डैड थे, डैड है और डैड ही रहेंगे। आप दोनों हमारे खून हो, हमारे बेटे। इतना बोलते वो दोनों अपने नजरें उठाते सामने अंशी को देखने लगे जो एक तक उनको देख रही थी, और उनको देखते अपने नजरें फेर ली। वैसे ही रियांश, प्रियांश भी चेहरे पर कुछ अजीब से स्माइल खिल गए। ऋषि, प्रिशी झट से रियांश, प्रियांश के गले लगाते चाहते हुए बोलने लगे, आई लव यू डैड, आई लव सो मच एंड आई मिस यू सो मच। रियांश, प्रियांश उनको बाहों में भरते एक तक अंशी को देखते हुए बोले, आई लव यू दो माई सोन एंड वी ऑल्सो मिस्ड यू बोथ अ लॉट। फिर थोड़ी देर रुक एक टक अंशी को देखते हुए बहुत अजीब तरीके से बोलने लगे, योर मॉम टू। वैसे ही अंशी उनके तरफ देखने लगी। उन तीनों के नजरें एक दूसरे से टकराए, जहां अंशु के आंखों में आज भी वही गुस्सा, वही आग, वही नफरत थे। रियांश, प्रियांश के आंखें में एक तड़प, एक दीवानापन, एक सनक था। वही दूसरे कार में जहां राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग बैठे हुए थे और एक तक सामने देखते एविल स्माइल कर रहे थे। उनके सामने यामी, नामी, रैना, नैना, निया बैठे हुए थी। उनको वहां बहुत घबराहट ही रही थी। उन पंचों के नजरें झुके हुए थे। वो मान ही मान, दुआ मान रही थी कब ये कार रुके और वो लोग वहां से बाहर निकले, क्योंकि सामने बैठे इंसान उनको बहुत अजीब तरीके से देखे जा रहे थे, जिसमें कुछ गलत तो नहीं था पर बहुत अजीब चीज थे जो उनको अंदर तक कांप रही थी। लगभग 1 घंटे बाद उनके कार जिंदल मैंशन के गेट से होते सीधे पार्किंग में जाकर रुकी, जिसे सभी बाहर निकले। वैसे ही उनके नजर अपने जगह पर ही ठहर गए, क्योंकि सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। जिंदल मैंशन के साथ वो पूरा इलाका आज किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। एक अजीब से महक फैली थी वहां जो किसी को भी सुकून देने के लिए काफी था। यामी, नामी, रैना, नैना, निया अपने मुंह खोले सामने के तरफ देखे जा रही थी। तभी उनके कानों में एक साथ 5 लोगों के आवाज गूंजी, अपना मुंह बंद रखो, यहाँ मक्खी तो नहीं पर बैक्टीरिया जरूर घुस जाएगा। जिसे वो पांचों अपने होश में आते सामने देखने लगे, जहां राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उनको देखे इविल स्माइल कर रहे थी। पांचों लड़कियों झट से उनसे अपने नजरें फेर तेज कदमों के साथ प्रिया के तरफ बढ़ गई, जो सामने खड़े उस मैंशन को देखे जा रही थी। इस मैंशन से उसकी कितनी सारी यादें थी, जहां उसको सब कुछ मिला था, चाहे वो ऐसो आराम हो, प्यार, मोहब्बत और एक ऐसा घाव जो उसके आत्मा को जल्दी किया था। ऋषि, प्रिशी अपने मम्मा के एक एक साइड खड़े होते उनके हाथों को मजबूती से पकड़े मुस्कुराते हुए बोलने लगे, चलो मम्मा। वैसे ऋषि प्रिशी के एक एक साइड रियांश, प्रियांश खड़े होते उनके हाथों को मजबूरी से पकड़ लिए और एक नज़र अंशी को देखने लगे जो एक तक सामने के तरफ देखे जा रही थी। वैसे ही वो सभी आगे के तरफ बढ़ गए और जिसे ही हो सभी सामने बड़े से दरवाजे के सामने खड़े हुए। वो दरवाजा खुद से खुल गया और सामने अनामिका जी अपने हाथों में आरती की थाल लिए खड़ी मुस्कुराते हुए उन सभी को देखे जा रही थी, और अपने बच्चों को ऐसे एक साथ खड़ा देख उनके आंखों में खुशी से नमी छा गए। वहां पर आयुष्मान जी और बाकी सभी घर के सारे नौकर खड़े मुस्कुराते हुए अंशी को दिखे जाते। अंशी के नजर उन सब पर गए जो उसको ही देखे जा रहे थे। अनामिका थोड़ा आगे आते मुस्कुराते हुए उन सभी की आरती लेने लगी और उनको देखते हुए बोलने लगी, हमारे घर की खुशियां, हमारी अंशी, हमारी बच्ची, स्वागत है आपका फिर से अपने इस विल में जो अब फिर से आपके आने घर बन चुका है। ये बोलते अनामिका जी सामने रखे चावल के कलश को एक नजर देख अंशी को देखते बोलने लगी, आवो बेटा। वैसे ही अंशी एक नज़र अनामिका जी को देख सामने कलश को देखते ऋषि प्रिशी को देखने लगी जो मुस्कुराते हुए उसको देख रहे थे। अंशी उस कलश को हल्के से अपने पैर से छूते घर के अंदर अपने कदम रखी, साथ ने ऋषि, प्रिशी, रियांश, प्रियांश भी। वैसे ही उस पूरे घर में फिर से एक ठंडी भारी सुकून फैलने लगा, जिसे हर कोई अच्छे से महसूस कर पा रहा था। अंशी पूरे विल में अपने नज़रें घूमने लगी। वो विल आज भी वैसा था जैसे वो 5 साल पहले छोड़कर गई थी। बदला तो सिर्फ ये था कि 5 साल पहले उस घर के कोने कोने में खुशियां मिलती, आज वहां एक अजीब से खामोशी थे। आयुष्मान जी सामने आते अंशी के सर में प्यार से हाथ फेरते मुस्कुराते हुए बोलने लगे, आपका अपने घर में स्वागत है हमारी बच्ची, ये मकान कब से आपका इंतजार कर रहा था कि आप आकर फिर से इसको घर बनाए, फिर यहाँ खुशियां गूंजे, तभी ये जिंदल हाउस कहलाता है जहाँ के कड़कड़ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आती है। आपका अपने घर में स्वागत है हमारी बच्ची, ये मकान कब से आपका इंतजार कर रहा था कि आप आकर फिर से इसको घर बनाए, फिर यहाँ खुशियां गूंजे, तभी ये जिंदल हाउस कहलाता है जहाँ के कड़कड़ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आती है। अंशी आयुष्मान जी के बातें सुन उसका प्यार भरा स्पर्श पा उसके आंखों में नमी छाने लगे थे। वो वैसे ही झट से आयुष्मान जी के पैर छूने के लिए झुकी। आयुष्मान जी उसको अपने सीने से लगा लिए, उनके आंखों में भी खुशी के अंशु झलक आए।
आखिर पूरे 5 साल बाद उन्होंने अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया था। अंशी के आंखें भी नम थे। वो आयुष्मान जी से अलग होते अपने हाथ जोड़ बोलने लगी, हमें माफ। आयुष्मान जी अंशी के हाथों को पकड़ नमे सर हिलाते हुए बोलने लगे, नहीं बेटा, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई गलती नहीं की। गुनाह तो हमसे हुआ है जो हमारे माफ़ी से भी माफ़ नहीं किया जा सकता। अंशी आयुष्मान जी की देखते बोलने लगी, नहीं सर, आपकी। आयुष्मान जी अंशी के बातों को बीच में रोकते हुए बोलने लगे, सर नहीं बेटा, अंकल, हमें हमारी बच्ची के मुंह से सर शब्द अच्छा नहीं लगता है और हम जानते हैं हमारे जो गुनाह है। भले ही आप हमें माफ़ कर दे पर हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तभी अंशी के कानों में वहां के सर्वेंट के आवाज पड़ी, अंशी बिटिया। जिसे अंशी उनके तरफ देखने लगी, वहां पर काम करने वाले सभी सर्वेंट अपने आंखों में अंशु लिए मुस्कुराते हुए उसको ही देखे जा रहे थे। अंशी उनको देखते मुस्कुराते उनके पास जाते बोलने लगी, रामू काका, राधा आंटी, रघु भाई, देवकी काकी, सुमान, मीना दीदी। इतना बोलते अंशी जो बड़े लोगों के पैर छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाया, वैसे ही वो सर्वेंट पीछे होते बोलने लगे, नहीं बिटिया, आप हमारी मालकिन है, हमारे पैर छू, हमें पाप के भागीदार मत बनाओ। हम आप सबकी मालकिन कब से बन गए, हम आप सबकी अंशी ही है। इतने बोलते अंशी रामू काका, देवकी काकी, राधा आंटी के पैर छू लिया। सभी उसके सर में प्यार से हाथ फेरते ढेर सारे आशीर्वाद देने लगे। रघु भाई, सुमन, मीना दीदी सभी उसके सर प्यार में हाथ फेरने लगे। सभी ये नज़ारा मुस्कुराते हुए देखे जा रहे थे। ऋषि, प्रिशी, यामी, रैना, नैना, निया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी मम्मा लोगों से इतने प्यार से भी बात करती है, क्योंकि अंशी कश्मीर में हमेशा सभी के साथ सख्ती से पेश आती थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन ही नहीं होते थे, पर यहाँ के नौकरों तक उनके प्रिया के लिए इतना प्यार देख उनको यकीन हो चुका था कि अंशी का एक रूप ऐसा है जिसे वो सभी के दिलों में राज करती, जिस रूप को उन्होंने कभी देखा नहीं था। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग सभी मुस्कराते हुए उनको देख रहे थे। ऋषि, प्रिशी अपने नज़रें घूमते अपने दादी को देखने लगे, जो उसको ही देखे जा रहे थे। वैसे ही ऋषि प्रिशी अपने आई वीक कर दिए, जिसे अनामिका जी भी मुस्कुराते हुए उनको देखते अपने आई वीक कर दी। ये नज़र वहां खड़े नौकर और अंशी के सिवा सभी ने देख लिया। वैसे ही राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग और यामी, नैना, निया, रैना, नामी का मुंह खुला का खुला रह गया। वही रियांश, प्रियांश एक तक अपने मोम को देखने लगे। उनको यकीन नहीं हो रहा था उनकी मोम का ये सब किया धरा है। और आयुष्मान जी तो अनामिका जी को घूरने लगे। उनको भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी अनु इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर लेती है। कुछ देर पहले वो ऋषि, प्रिशी के खो जाने पर इतना रो रही थी, उनकी फिक्र जाता रही है, पर ये सब तो इनके ही कहने पर ही किया गया था। पर सभी खुश थे, जैसे भी हो उनका परिवार आज एक छत के नीचे खड़ा है। कुछ देर बाद सभी हॉल में बैठे हुए थे। यामी, नामी, रैना, नैना, निया एक दूसरे को देखते कुछ इशारे की, वैसे ही पांचों खड़े होते अंशी को देखते बोलने लगे, प्रिया, हम लोग जा रहे हैं, प्रिंसिपल सर का कॉल आया था, 1 घंटे बाद की फ्लाइट है। वैसे ही प्रिया के साथ सभी लोग उनके तरफ देखने प्रिया कुछ बोलती उससे पहले ऋषि, प्रिशी, यामी, नामी, रैना, नैना, निया के पास आते बोलने लगे, कहाँ जा रहे हो मासी आप लोग। वैसे ही रैना और नामी के आंखों में अंशु झलकने लगे, पर दोनों जैसे खुद को मजबूत कर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। यामी उनको देखते बोलने लगी, हम लोग अपने घर जा रहे हैं बच्चा, पर जल्द हम लोग आप लोगों से मिलने आएंगे। ऋषि, प्रिशी उनको घूरते हुए थोड़े गुस्से से बोलने लगे, आप लोगों ने ठीक से नहीं सुना हमारे बात मासी, हमने कहा था हमें हमारी पूरी फैमिली एक साथ चाहिए। नैना, पर बच्चा आप लोगों का पूरा परिवार एक साथ है न, देखो सब है आपके पास, मम्मा, दादू, दादी। ऋषि, प्रिशी उनके बातों को बीच में करते हुए बोलने लगे, और आप लोग। कुछ देर खामोशी के बाद निया बोलने लगी, हम लोग भी हैं ना बच्चा, हमारे प्रिंस डेविल के पास, पर ये आपका घर है, जैसे आपके फ्रेंड लोगों के फैमिली है ना, उनके मासी भी अलग रहते हैं, वैसी हम लोगों भी। ऋषि, प्रिशी निया के बातों को बीच में कटाते हुए बोलने लगे, नो नो ज़ैड नो मासी, हमें हमारी पूरी फैमिली एक साथ चाहिए, हम आप 5 के बिना नहीं रह सकते। आप लोग जानते हो हम आप सब के बिना स्कूल के लिए रेडी भी नहीं पाते, न टाइम से मॉर्निंग में उठ पाते हैं, कैसे करेंगे हम लोग सारा काम, हमें आप सभी चाहिए, आप लोग भी हमारे साथ यहीं रहेंगे, ये भी आपका घर है। रैना और नामी तो उनके बातें सुन उनके अंशु लगातार आंखों से बहाते जा रहे थे। आखिर अपने प्रिशी डेविल से दूर होने को खुद को कैसे रेडी किए थे वो लोग ही जानते थे। यामी कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले प्रिया उनके पास आते बोलने लगी,
आप पांचों भूल रही है, आप लोगों ने हमसे वादा किया है, हम जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, आप लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी ही, आप लोग हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नैना प्रिया के बातों से कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले प्रिया उनको देखते आगे फिर बोलने लगी, आप पांचों अपना वादा नहीं तोड़ सकते, आप सबको यहाँ हमारे साथ रहना पड़ेगा। अनामिका जी उनके पास आते मुस्कुराते हुए बोलने लगी, है बेटा, अंशी बिल्कुल सही कहा रही है, आप सभी भी हमें, हमारी अंशी जितनी प्रिय है, जितना हक इस घर पर यहाँ के सभी सदस्य का है, उतना हक आप पांचों का है, ये घर आप पांचों का भी है बेटा। और हमारे ऋषि को माँ से बढ़ देने वाली यशोदा मैया के बिना ये परिवार पूरा कैसे हो सकता है। आयुष्मान जी, यहाँ पर आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा, ये हमारा वादा है, आप सबसे यहाँ आपको उतना ही हक मिलेगा जितना यहाँ हर एक सदस्य को है। यामी, नामी, रैना, नैना, निया कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले सभी के कानों में एक आवाज पड़ी, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, 10,000 ऑर्डर। और किसी ने यहाँ से जाने की कोशिश की तो अपने अधूरे बात छोड़ते प्रियांश एक नज़र राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग को देखते वहां से ऊपर के तरफ चले गए। उनके आवाज में एक धमकी थे जिससे यामी, नामी, रैना, नैना, निया को आगे कुछ बोला ही नहीं गया। वही आयुष्मान जी अपने जलती नजरों से अपने बेटों को जाते हुए देखने लगे। बोलने लगी, है बेटा, अंशी बिल्कुल सही कहा रही है, आप सभी भी हमें, हमारी अंशी जितनी प्रिय है, जितना हक इस घर पर यहाँ के सभी सदस्य का है, उतना हक आप पांचों का है, ये घर आप पांचों का भी है बेटा। और हमारे ऋषि को माँ से बढ़ देने वाली यशोदा मैया के बिना ये परिवार पूरा कैसे हो सकता है। आयुष्मान जी, यहाँ पर आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा, ये हमारा वादा है, आप सबसे यहाँ आपको उतना ही हक मिलेगा जितना यहाँ हर एक सदस्य को है। यामी, नामी, रैना, नैना, निया कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले सभी के कानों में एक आवाज पड़ी, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, 10,000 ऑर्डर। और किसी ने यहाँ से जाने की कोशिश की तो अपने अधूरे बात छोड़ते प्रियांश एक नज़र राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग को देखते वहां से ऊपर के तरफ चले गए। उनके आवाज में एक धमकी थे जिससे यामी, नामी, रैना, नैना, निया को आगे कुछ बोला ही नहीं गया। वही आयुष्मान जी अपने जलती नजरों से अपने बेटों को जाते हुए देखने लगे। बहुत रात हो चुकी थी और इतनी भाग दौड़ करने की वजह सभी नींद आ रही थी। अनामिका जी ने पहले से अंशी का कमरा रेडी करवा दिया था, क्योंकि वो जानती थी किसी भी हालत प्रियांश के साथ उसके कमरे में नहीं रहेगी। और वो भी इस चीज़ के किए अफसोस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी उनके बेटे अंशी के दिल में अपने जगह बनाए, तभी उनका रिश्ता सच्चे दिल से आगे बढ़े। ऋषि के किए उन्होंने प्रियांश और अंशी के रूम के बीच का कमरा खाली था, उसको पूरे तरह बच्चों के कमरे के किए रेडी करवा दिया था। और यामी, नामी, रैना, नैना, निया के लिए उन्होंने अंशी के बगल वाला कमरा रेडी करवाया। अनामिका जी ऋषि को उसके कमरे का दरवाज़ा खोल बोलने लगी, ये हमारे कृष्णन और कान्हा का रूम। ऋषि पूरे कमरे को देखते खुशी से चहकने लगे, क्योंकि वो पूरा कमरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ पर बच्चों से रिलेटेड दुनिया के सबसे बेशकीमती चीज़ रखे हुए, कुछ ऐसे चीज़ें जो आज तक दुनिया में उसका वजूद भी पता नहीं था। ऋषि खुशी से चहकते हुए बोलने लगे, बट दादी माँ, आज हम मम्मा और डैडी के साथ सोना चाहते हैं, जैसे मूवी में होता है, वन बेड में, एक साइड मम्मा, एक साइड डैडी और बीच में बेबी। वैसे ही अनामिका जी अंशी को देखते लगी और बाकी सभी अंशी को दिखाने लगे। वही प्रियांश जो रूम के सीलिंग के पास खड़े सब कुछ देख रहे थे। ऋषि के बात सुन उनके चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन आ गए, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लोग भी एक तक अंशी की देखने लगे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, प्रियांश को देख रहे थे। राज थोड़े धीरे से, मगर प्रियांश, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग को सुनाई देते हुए बोला, बेटा हो ऐसा, मुझे तो जलन हो रही है इनसे, काश मैं भी पहले से ही बच्चा पैदा कर लिया होता। ये बोलते राज बेचारे वाला मुंह बनने लगा। विक्की उसको देखते हुए बोला, तो फिर नामी जी को भाभी कहने का हमारा सपना ही रह जाता। ये बोलते विक्की अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। राज उसके बात सुन नामी को देखने लगा और अलग से ही सपनों के दुनिया में चला गया, जहां नामी उसको भैया बोल उसके बच्चे के साथ खेल रही थी, वैसे राज सटके से अपने होश में आया। सभी एक तक प्रिया को देखते उसके बोलने का वेट कर रहे थे। ऋषि प्रिया के पास जाते उसके हाथों पकड़ बोलने लगे, है ना मम्मा, चलो डैडी के कमरे में। पता है मम्मा, उनका कमरा बहुत बड़ा है और उनका बेड भी बहुत बड़ा। जब हमारी स्मॉल सिस्टर आएगी न तो वो हमारे साथ वहां सोएगी, न तो भी वो बेड नहीं भरेगा। ऋषि के इस बात से राज और विक्की को जोरों से खांसी आने लगी। दोनों अपने आंखें फाड़े ऋषि को देखते अपना गला पकड़ खांसने लगे। युवराज,
अर्नव, अनुराग, विक्की तो अपने मुंह खोले ऋषि प्रिशी को एक नज़र देखते रियांश प्रियांश को देखने लगे, जिनके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान थे। वो दोनों बेशर्म के तरह एक तक अंशी को देखते अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें तो आज अपने बेटों पर हद से ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। उनको उनकी सबसे बेहकीमती चीज उनको देने का काम कर रहे थे। दोनों मन ही मन बोलने लगे, आखिर खून किसके है, स्माइल विद हॉर्न्स। रैना और नामी तो अपने मुंह खोले एक तक ऋषि प्रिशी को देखे जा रही थी। यामी, नैना, न्याप्रिया को देखे जा रहे थे। अनामिका जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आयुष्मान जी एक नज़र ऋषि प्रिशी को देखते हुए बोले, नहीं बच्चों, हमारी बच्ची का रूम अलग है और वो वही रहेगी और इस बारे में कोई सवाल नहीं। जब हमारी बच्ची सब कुछ दिल से स्वीकारेगी तभी वो वहाँ रहेगी। आयुष्मान जी के बात सुनते ऋषि प्रिशी अपने मम्मा को देखने लगे, जिसका सर झुका हुए था। वो दोनों छोटे जरूर थे पर बहुत समझदार थे। वो दोनों अपने मम्मा को अच्छे तरह से जानते थे। वो दोनों समझ चुके थे उनकी मम्मा सिर्फ उनके लिए यहाँ है, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और मुस्कराते हुए बोलने लगे, चलो मम्मा, आपके कमरे में पता है हमने आपका रूम देखा जो बिल्कुल प्रिंसेस के रूम से भी ज्यादा खूबसूरत था। आप प्रिंसेस थी ना मम्मा, तभी तो अब आप वाल क्वीन बन चुकी है। आयुष्मान जी अंशी के हाथों को पकड़ उसके कमरे का दरवाजा खोल दिए। वैसे ही अंशी के नज़र अपने उसी कमरे पर गए जहां से उसकी जिंदगी तबाह हुई थी। उस कमरे को देखते उसके आंखों के सामने फिर से वही सब आने लगा। उसके सांसें तेज होने लगे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके चेहरे पर पसीने उभरने लगे। वो फिर से अपने उसी भयानक अतीत के चौखट पर खड़ी थी। आयुष्मान जी अंशी के हाथों और मजबूती से पकड़ लिए, जैसे उनको बोल रहे हो कि हम आपके साथ हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम हमेशा आपके साथ हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। सभी एकटक अंशी को देखने लगे। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के धड़कन भी तेज हो चुके थे। वो लोग एकटक अंशी की देखे जा रहे थे। रियांश, प्रियांश अपने आंख बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके आंखों के सामने वही 5 साल पुराना नजर घूम रहा था, जहां अंशी की चीखें गूंज रही थी। देखते ही देखते अंशी का बेजान चेहरा उनके सामने आया, जो एक तक सीलिंग को एक जिंदा लाश के तरह देख रही थी। दोनों झट से अपने आंखें खोल वहां से तेज से चले जाएं। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की उनको जाते देख एक नजर अंशी को देख उनके पीछे चले गए। आयुष्मान जी उसी तरह अंशी के हाथों को पकड़ उस कमरे अंदर अपने कदम रखे, पर अंशी के पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो एक तक सामने देखते वैसी ही खड़ी थी। आयुष्मान जी अंशी को देखते हुए बोले, आओ हमारी बच्ची, हम हैं आपके साथ, इस कमरे में आपको सुकून मिलेगा, ये हमारा वादा है। सारी कड़वी यादें हमारे रहते आपको छू भी नहीं पाएगी, हमारा विश्वास रखिए। अंशी एक नज़र आयुष्मान जी के आंखों में देख उनका विश्वास, उनका प्यार देख उस कमरे में अपना कदम रखा। अनामिका जी के साथ यामी, नामी, रैना, नैना, न्या वहां लड़के को इस तरह जाता अंशी को देखते वो 5 लड़कियां समझ चुकी थी यही वो जगह है जहां उनकी प्रिया के साथ। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।